वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का बीए थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये अभी कल की क्वेश्चन पेपर है, कल ही हुआ था। मेजर कोर्सेज का पेपर है हिस्ट्री का। हिस्ट्री मतलब यानी जिसको आप मध्यकालीन इतिहास कहते हैं वही। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना था हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 ईस्वी से लेकर के प्लासी युद्ध के बाद से लेकर के। ठीक है, 1950 यानी जब तक भारत का मतलब कि भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक आपको इसकी मतलब इतने इतिहास के बारे में आपको पढ़ना था। तो यही आपका मैंने पढ़ाया भी था। मॉडल पेपर आप देखेंगे, मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो एक बार मॉडल पेपर आप देखेंगे, 3 घंटे का प्रश्न पत्र था आपका, 75 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स एज पर डायरेक्टेड, यानी सभी खंडों से आपको निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सेक्शंस ए देखिए यानी खंड आ देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखिए कैसे कैसे आपसे प्रश्न पूछा गया था। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एग्जीडिंग 75 वर्ड्स। ठीक है, 3 नंबर का एक प्रश्न है और 5 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और 5 ही प्रश्न आपको दिए गए हैं खंड आ में। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाई द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि जो है व्यपगत के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 22 नंबर मतलब दूसरा नंबर प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न पूछा गया कि हु वाज महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह कौन थे। मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, व्हाई वाज द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड इन इंडिया, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना क्यों और मतलब कि क्यों की गई थी। ये प्रश्न भी, इस पर भी मैंने चर्चा करी थियोसॉफिकल सोसाइटी पर। आप एक बार मॉडल पेपर देखिएगा। एक मॉडल पेपर मैं और दे दूंगा, अभी जिनकी परीक्षाएं जिस विश्वविद्यालय की नहीं हुई है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एक मॉडल पेपर, और बाकी प्लेलिस्ट में आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट डू यू मीन बाई चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह से आपका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मार्लिमेंटो रिफॉर्म, मार्लिमेंटो सुधारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इस पर भी मैंने चर्चा करी है। तो एक प्रकार से लगभग आपका हो जाता, ये प्रश्न पत्र भी आपका बढ़िया आया हुआ था। आप अगर आपने पढ़ा भी मतलब कि होगा या वीडियो देखा होगा मॉडल पेपर वाला हमारा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। देखिए सेक्शन बी यानी खंड बा की अगर बात की तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको लेकर के नोट आपको दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, यानी 3 प्रश्न आपको दिए गए, उनमें से केवल 2 प्रश्न करने हैं। ईच क्वेश्चन करीज 75 मार्क्स, आपको 75 मतलब कि 7.5 नंबर का एक प्रश्न है, और इस प्रश्न को आपको 200 शब्दों में लिखना है। 2 प्रश्न करने हैं तो आपको 15 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन में से केवल 2 प्रश्न करने हैं। 7.5 नंबर का एक प्रश्न है, 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। प्रश्न आप देखिए, 6वां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन महालवाड़ी सेटलमेंट, महालवाड़ी बंदोबस्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, इन सभी पर मैंने ऑलरेडी टिप्पणी कर दी है। आप लोग मॉडल पेपर देखेंगे तो उसमें मैंने बताया भी है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करी हुई है। तो आप एक बार मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस व्यवस्था पर मैंने आपको बताया है, महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में समझाने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न आपसे पूछा गया कि डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, यानी आपसे कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न पर भी मैंने चर्चा करी है, मॉडल पेपर में आप प्रश्न के उत्तर को देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न पूछा गया था आपसे कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो शायद ये प्रश्न मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन शिक्षा शास्त्र में स्वामी जी पर मैंने चर्चा करी है, तो आप देख लीजिएगा। या स्वामी जी पर मैंने बताया है, स्वामी जी के बारे में बताया, शायद आप मॉडल पेपर को उठा करके देखेंगे तो जो चूंकि समाज सुधार के बारे में जुड़े रहे स्वामी जी, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया होगा, शायद हो सकता है बताया हो, मुझे तो नहीं ध्यान आ रहा कि मैंने बताया है, लेकिन फिर भी देख लेंगे। आगे से और भी चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा। सेक्शन सी की बात की, यानी खंड सा की डिटेल्ड आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस करीज 15 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल,
आपको यहाँ पर डिटेल में प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 15 नंबर का एक प्रश्न है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, और 3 क्वेश्चंस करने हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डिस्क्राइब द केसेस कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध के कारण, परिणाम और महत्व का वर्णन कीजिए। इस पर चर्चा करी है मैंने, आप देख लीजिएगा। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। आप चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवा रहा था, उसमें भी मैंने आपको बताया है इसके बारे में। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिस्कस द केसेस एंड इम्पैक्ट्स ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, यानी आपसे कह रहा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण और प्रभावों की विवेचना कीजिए। इस पर भी मैंने चर्चा करी है। हर जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ या सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, सभी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी है, तो आप देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, एग्जामिन द अचीवमेंट ऑफ लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की उपलब्धियों का परीक्षण कीजिए। लॉर्ड रिपन के बारे में भी मैंने आपको बताया है, ये प्रश्न भी रखा है। तो एक प्रकार से देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो कि मैंने मॉडल पेपर में रखे भी और आपके क्वेश्चंस में आए भी हैं। तो आप जो भी सब्जेक्ट लिए हैं, अभी भी आपकी परीक्षा अगर बची हुई है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपनी परीक्षा को दे सकते हैं और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में तमाम सारी वीडियोस पड़ी हुई हमारी लिखित वाली, आप आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर प्रश्न, 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया, यानी भारत में रेलवे के विकास का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया कि क्रिटिकली एवल्यूट द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ मैकाले, यानी मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न पर भी मैंने चर्चा करी है। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एकदम से जो 13वां नंबर प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में हमेशा आता हुआ है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा है, और ये मैकाले जो है, इसी का कथन था कि इसी ने कहा था कि जो यूरोप की कंट्री है, वहाँ की किसी एक लाइब्रेरी से कोई एक पुस्तक उठा लो और पूरे के पूरे यूरोपीय, मतलब कि जो पूरा का पूरा अपना ये, मतलब कि पूर्वी समाज है, यानी कि जो भारत है या पूर्वी देश है, और ख़ास करके अफ्रीका और भारत के बारे में कहा था उन्होंने कि भारत और अफ्रीका के संपूर्ण ग्रंथ को मिला लिया जाए, तो जो है किसी एक अलमारी की पुस्तक उठा लेंगे यूरोप की लाइब्रेरी से, तो उसी के बराबर ज्ञान ठहरेगा। अब इसको कौन बताए लॉर्ड मैकाले को, अगर हम लोगों के मतलब कि कहा होता इस समय, अब तो भाई अगर आता तो एक कोई ऋग्वेद उठा करके रख दूं तो उसके समकक्ष नहीं बैठेगा पूरा यूरोप का साहित्य, या फिर कोई मतलब मैं जो है श्रीमद् भगवत गीता रख दूं तो उसके समक्ष सब फीका पड़ जाएंगे वो। तो ये एक प्रकार से आप देखेंगे कि कहने को तो कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देखेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो ये सब प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे, इनको एकदम से ध्यान रख लीजिएगा, रट लीजिएगा भाई। इन प्रश्नों को एकदम से अपना हल करने का प्रयास करेंगे। आप सोचिए कि आपका क्वेश्चन पेपर है, आप जब यहाँ से अपने घर पर इन प्रश्नों को हल करके जाएंगे, तो आप आसानी से जो है वहाँ पर जब आप परीक्षा देने बैठेंगे अपनी ओरिजिनल परीक्षा, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। BA थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 की क्वेश्चन पेपर है ये, मेजर कोर्स का। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से लेकर के 1950 तक इसमें पढ़ना है, यानी कि प्रकार से जिन्होंने मध्यकालीन इतिहास लिया होगा उनके लिए। ठीक है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का और भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है, जिस भी विश्वविद्यालय के मतलब कि पेपर होंगे आपको आगे आने वाले समय में, पेपर जो होने वाले हैं, तो जिस भी विश्वविद्यालय के पेपर होंगे वो हमारे नंबर 9161 93 60 62 इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया फोटो खींच के साफ साफ एकदम सेंड कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ओके, चला जाए फिर, चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।